हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी का काम करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जिला कलेक्टर जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 2, जिलाधीश राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग से संबंध होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सामान्य प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जिला। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जिलाधीश पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1772 में, 1772 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जिलाधीश को जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2 एंड 4। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसको कहते हैं? जिलाधीश को जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6, जिला स्तर पर कलेक्टर या उपायुक्त को विकास से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के दल का कप्तान होना चाहिए तथा उस पर समुदाय विकास से जुड़ी जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग देने और समन्वय स्थापित करने की पूरी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। उक्त कथन किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान संबंधी शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 और 4। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1 एंड 4, अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 365 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिव दोनों द्वारा किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1 2 4 5, 1 2 4 5। दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं। दोनों अपने अपने मुख्य कार्यकारियों के प्रमुख सलाहकार हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में किस विभाग का प्रमुख विशेषज्ञ श्रेणी का लोक सेवक होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक निर्माण विभाग। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किन कारणों से जिलाधीश की प्रतिष्ठा और उसके अधिकार में कमी आई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5 सभी के कारण। सरकार के स्वरूप में बदलाव, जिलों में विभागों की संख्या में वृद्धि, पंचायती राज का आविर्भाव, सरकार के लक्ष्य और उद्देश्यों में बदलाव, कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रशासन की आयुक्त प्रणाली का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 3 और 4 उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों और जिम्मेदारियों स्वयं ले सकता है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य सचिव के पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? मुख्य सचिव के पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सामान्य प्रशासन विभाग। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य प्रशासन में निर्देशालय किस श्रेणी में आते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कार्यकारी एजेंसी में। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2 और 3 इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। इस शक्तियों का जो उल्लेख है वो किस में बताया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 213 में बताया गया है, अनुच्छेद 213 में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है राज्यपाल, 1, 2, 3 सही है। इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्य विधानसभा का विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 3, 5 दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है। दोनों पदधारी अपने अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। दोनों की शक्तियां और कार्य असमान हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।